हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ही ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी एकदम सुबह सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, थोड़ा सा हो गया है। मुझे लग रहा है कि 7 या 7:30 हो रहा था और हस्बैंड को जाना था 8:30 बजे तक ड्यूटी पर। आज सुबह में ही बुलाया गया था। अब हर संडे को शायद ये सुबह में ही जाएंगे, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन शायद ये जाएंगे बोल रहे थे। और तारीख जो थी वो थी 3 दिसंबर और सुबह का समय ही था। छवि चली गई थी नहाने के लिए और मैं अभी तक नहाई धोई नहीं हूँ। बाकी घर के सारे काम हो चुके हैं। आज मुझे लगानी है अपने बालों में मेहंदी, तो बस इसी वजह से मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, वरना अभी तक तो मैं नहा ही लेती। घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। हस्बैंड को नाश्ता भी दे दिया है, चाय और सैंडविच बना करके। बाकी बच्चों के लिए अभी बनाऊंगी, तो मैंने कहा कि चलो पहले बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद से फिर बच्चों को नाश्ता दे दूंगी, फिर जाऊंगी नहाने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आता है, मेरे वीडियो को देखते हैं आप, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। बस इतनी सी उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और यहाँ देखिए हस्बैंड जो है वो चले गए हैं। अब मेरे बालों में पूरी अच्छी तरीके से मेहंदी नहीं लगी थी, तो मुझे बस आगे आगे ही मेहंदी लगानी है। और ये वाली जो मेहंदी है ना, ये काली मेहंदी है, निशा मेहंदी आती है जो काली वाली, वो लगाया है। बहुत दिनों बाद मैं अपने बालों में लगा रही हूँ। मुझे लग रहा है शायद 1 साल नहीं, हाँ तब भी 7-8 महीने तो हो ही गए हैं मेहंदी लगाए हुए। और मेहंदी लगाते रहिए ना तो बालों की शाइनिंग जो है वो बनी रहती है। और बालों में थोड़ा सा होता है ना, कहीं पे 1-2 वाइट बाल है तो वो भी छिप ही जाते हैं। हमेशा मैं नहीं लगाती हूँ, आप लोग देखते हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस कभी लगता है ना कि हाँ अब इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। और हाथ देखिए, हाथों की हालत हो चुकी है ये। तो चलिए सबसे पहले हाथों को पहले धुलूंगी। नहीं धुलूंगी तो ये जो भी मेहंदी का कलर है ना, वो हाथों से जल्दी नहीं जाएगा। पूरे हाथ जो है काफ़ी दिनों तक गंदे रहेंगे। और ग्लव्स नहीं थे मेरे पास, वरना ग्लव्स होते तो ग्लव्स से ही लगा लेती। और ब्रश से मैं नहीं लगा पाती हूँ, ब्रश से लगाती हूँ ना तो कहीं कहीं छूट जाते हैं, कहीं कहीं बालों में छूट जाते हैं, कहीं काफ़ी जगह जो है वो छूट जाती है। तो इसी वजह से मैंने हाथ से ही लगा लिया और छूट जाएगा 2-3 दिन में। अच्छे से हाथ को साफ़ तो कर लिया है, लेकिन हाथ बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। और तब तक बच्चों को भी भूख लग गई थी, बाबू नहाने गया था, छवि नहा के आ गई थी। तो छवि बोल रही थी कि मम्मी मेरा सेक दीजिए सैंडविच। तो मैंने कहा चलो तुम दोनों का सेक देती हूँ, और फिर दोनों नाश्ता कर लो, फिर मैं इधर से फ्री हो जाऊँगी। तो बाकी अपना नहाने धोने का काम, बाथरूम भी मुझे आज साफ़ करना, तो ये सारे काम मैं करती रहूँगी। और लंच वगैरह तो दोपहर में बनाऊँगी। सिंपल सा आज तहरी बनाने का प्लान है, तो बस वही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं मुझे बनाना था। आज बिल्कुल सुबह में ही फ्री हो गई थी, पूरा दिन खाली थी आज मैं। तो यहाँ देखिए सैंडविच हमारा बन गया है। और पूरी रेसिपी नहीं दी हूँ, यहाँ पे 4 सैंडविच बना था ना, तो मैंने कहा कि चलो छवि को दे देती हूँ। तब तक बाबू जब तक नहा के आएगा, तब तक बाबू का जो सैंडविच है वो सेक के रख दूँगी, तो वो खा लेगा। सारे सैंडविच जो है सीख गए हैं, तो चलिए अब निकाल लेते हैं सैंडविच को। तो फ्रेंड्स आइए खा लीजिए गर्मा गर्म सैंडविच, और बना दिया था बच्चों के लिए, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म सैंडविच। और खा के मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। ये कितने अच्छे से फ्राई हो गया, ये देखिए। और मेरे हाथों की हालत आप देखिए कितना गंदा हो गया है, ये देखिए। मेहंदी लगाने के बाद से पूरा अब ये 1-1.5 हफ्ते लग जाएंगे इसको छूटने में, दोनों हाथों में। इसमें ज़्यादा गंदा हो गया है और इस वाले में तो थोड़ा कम है। देखिए ये साफ़ हो गया था, लेकिन ये वाला जो हाथ है ना मेरा, पूरा गंदा हो गया है। तो चलिए अभी दे देते हैं बच्चों को खाने के लिए, और यहाँ पे बाकी बना लेती हूँ। और फिर बाल्टी जब मेरी सूख जाएगी ना, उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी। और कपड़े जो हैं वो वाश होने के लिए लगे हुए हैं, ये दिखाती हूँ आपको। ना देखिए कपड़े लगे हैं मशीन में, बस थोड़ा सा। और वहाँ पे देखिए बच्चे कैसे कपड़े सीढ़ी फैलाए हुए, ये सारे कपड़े मुझे हाथ से धुलने हुए। और चलिए देखिए झगड़ा शुरू हो गया वहाँ पे।
दोनों बराबर है। और यहाँ देखिए कपड़ों की ढेर लग चुकी है। ये सारे कपड़े मुझे हाथ से धुलने हुआ, बाल्टी में रखी हुई है और यहाँ पर जो सीढ़ियों पे रखा हुआ है। तो चलिए पहले लोग का झगड़ा छुड़ाते हैं। दोनों बराबर है, कोई भी कुछ भी ले ले, देखो दोनों बराबर ही है। खा लीजिए। तो चलिए बाकी सारे काम निपटाते हैं। और मैं सोच रही हूँ जब तक मेरा बाल सूखेगा ना तब तक खाली रहूँगी, और इससे अच्छा लंच भी बना लूँ। नाश्ता तो हो गया है, लंच बना के खाली हो जाऊँगी तो थोड़ा सही रहेगा। काट ली हो, चलो खाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा बाथरूम क्लीन किया है और टाइम आपको दिखा दूँगी। आज मुझे बहुत ही लेट हो गया, ये देखिए 1 बजने वाला है, नहीं 1:20 हो रहा है। और कपड़े जो हाथ से धुले थे ना, यहाँ पे देखिए ये बाथरूम में देखिए यहाँ पे रखा है ना, इसको छत पे डालना है। पूरा बाथरूम भी आज पूरा साफ़ किया है, देखिए कितना चमक रहा है। इसी वजह से मुझे हो गया था लेट। और यहाँ पे चलिए पहले बच्चों को दे देती हूँ। हाँ रुको 1 मिनट। यहाँ देखिए तहरी वगैरह सब कुछ बना लिया था। मैंने कहा मुझे कितना समय लग जाएगा, फिर निकल के आती 1 बजे तब बनाती, तो बना लिया था। क्या क्यों जी, अपना पढ़ाई करो, परेशान क्यों करते रहते हो इसको। आप पहले दोनों लोग आओ, खाना खा लो, आओ दे दो फट से, फिर हम जाए छत पे, कपड़ा सुखाना है अभी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को भी निकाल दूंगी, प्लेट लगा दूंगी और फिर उसके बाद छत पे जाऊंगी, कपड़े डाल दूंगी, फिर मैं भी करूंगी लंच, क्योंकि मुझे भी लगी है जोरों की भूख। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों की भूख लग गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। और फिर बच्चे आते हैं तो लंच तो हम लोग 1:30-2 बजे ही करते हैं। लेकिन आज सुबह से ही कुछ नहीं खाई हूँ ना, इसलिए भूख लग गई है जोर की। और यहाँ पे देखिए हमारा तहरी बन चुका है, तो तहरी निकाल देती हूँ। बाबू बोल रहा था क्या तहरी ही बना दीजिए, हम लोग खा लेंगे। तो चलिए अभी निकालते हैं गरम गरम तहरी और फिर देते हैं बच्चों को। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोगों के घरों में भी ऐसे ही होते होंगे। अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो आपस में चीज़ों के लिए लड़ाई करते होंगे। ऐसे तो खाने के लिए ये लोग कभी लड़ाई नहीं करते हैं। इनका लड़ाई कब होता है, जब कोई फास्ट फूड बना दीजिए या ऐसे आइटम बना दीजिए तो ये लोग लड़ाई करेंगे कि मुझे कम मिला है, उसे ज़्यादा, उसे कम मिला है, मुझे ज़्यादा। लेकिन ऐसे खाने के लिए तो कभी मुझे नहीं लगता लड़ाई होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग के घर में भी बच्चों के बीच में ऐसी महाभारत होती है। और यहाँ पे देखिए सिंपल सी तहरी बना दी है, शाम को कुछ बनाऊंगी जो बच्चे बोलेंगे। तो ये रहा, अब चलती हूँ छवि को दे देती हूँ। ए छवि लो, पकड़ो, पहले खा लो फिर कुछ करना। लो जा, दे दो तो। और यहाँ पर देखिए जो कपड़े थे पहले जो सुबह में लगाए थे वो तो छत पे डाल दिया है सूखने के लिए। और ये जो मैंने हाथ से धुले थे ना, मतलब टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा कि अब ऐसे डाल दूंगी तो सूखेगा नहीं, इसको थोड़ा सा सुखा लेती हूँ मशीन में, उसके बाद से थोड़े ही समय में सूख जाएगा। नहीं भी सूखेगा तो बाहर मतलब डाल दूंगी, छड़ पे अगर डाल दूंगी छत पे तो अंदर अंदर टीने के नीचे सूख जाएगा। तो यहाँ मशीन लगा दूंगी। और फिर मुझे भी लगी थी जोरों की भूख, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से ये काम करके पेट पूजा करते हैं, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है। जब ईंधन रहेगा तो ही शरीर हमारा काम करेगा। लीजिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए, पूड़ी सब्जी है और रोटी है। तो अभी चलते हैं हम लोग भी खा लेने। हम लोग क्या, मैं पूड़ी खाऊंगी, बच्चे तहरी खा रहे थे। और यहाँ पे देखिए मशीन लगा दिया है, तो कपड़े यहाँ पे हो रहे हैं ड्राई, और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं, मैं भी यही खा रही हूँ। पूड़ी भी बनाई है क्या? तुमसे तो पूछे थे, तुम बोली हम तहरी खाएंगे। फिर मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो छवि को लालच आ गया था पूड़ी सब्जी देख के, तो पूड़ी सब्जी तो ज़्यादा बना ही लिया था, क्योंकि मुझे पता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाने बैठी हूँ बच्चों का मन कर जाए। तो डब्बा मंगा लिया है, जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। और आप लोग भी खा लीजिए पूड़ी सब्जी, बहुत टेस्टी बनी थी पूड़ी सब्जी। और यहाँ पे प्रीसा है तो वो भी मांग रही थी, तो उसको भी मैं खिला रही थी। अब मतलब बाबू भी लिया था 2 पूड़ी, छवि भी 1-2 पूड़ी खा ही ली थी वो भी। ये हाय आपको बोल रही है। तो हमारा लंच जो है वो हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा खाना पीना हो चुका, मेरा बस हो चुका, ये लोग का नहीं हुआ। यहाँ देखिए भी ये खा रहे हैं, अब बाबू बाहर में वहाँ पे है, वो चला गया, वो भी खा लिया है, मैं भी खा ली हूँ, वो भी खा लिया है। कपड़े जो हैं ड्राई हो गए थे, छत पे सुखा दिया है। हम जा रहे पढ़ने, बोल रहे
जा रही है पढ़ने। यहाँ देखिए प्रीसा जो है वो पढ़ रही है। दिखाओ प्रीसा, ये देखिए यहाँ पे प्रीसा भी पढ़ रही है और यहाँ पे छवि अभी खा रही है और बस थका थका सा फील हो रहा है क्योंकि सुबह से ही उठी हूँ ना। सुबह उठ गई थी 5:30 बजे। वैसे सोचा था संडे है 6 साढ़े 6 बजे उठूँगी, लेकिन हस्बैंड को रुक जाओ। बोलो। ये हम गलत लिखे। ठीक है, तो हस्बैंड को भी जाना था सुबह में ही आज, तो इसी वजह से मुझे भी उठना पड़ा क्योंकि उनका नाश्ता पानी सब देना था। इसी वजह से मैं भी जल्दी उठ गई थी। सैंडविच बना लिया था, उनको दे दिया था। तो ज़्यादा नहीं खाए थे, सुबह में तो ज़्यादा कोई खा ही नहीं पाता है, तो मतलब एक ही खाए थे, वो ज़्यादा नहीं खाए थे। एक खाए थे, चाय पिए थे, फिर वो चले गए। अब वो रात को आएंगे वही 1:30-2 बजे के पहले नहीं आएंगे। 1:30-2 तो बज ही जाएगा उनको आने में, तो वो भी चले गए हैं। और बाकी मैं भी सुबह से उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से काम काम काम, बिल्कुल रेस्ट किया ही नहीं है। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 2, तो थोड़ा देर रेस्ट कर लूँगी ना तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा, क्योंकि सुबह से ही ना कुछ आया बेचने ना, बस आंखें लग रही है ना ढकी जा रही क्योंकि रात को ना मैं लेट सोई भी थी। इसीलिए लेट सोई थी कि सुबह लेट उठूँगी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इनको सुबह ही निकलना है, तो फिर सुबह उठना पड़ा मुझे। और जल्दी खा लो छवि। तो चलिए अभी थोड़ा देर हम लोग करते हैं रेस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंडिंग नहीं किया था तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आप सभी को पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे सपोर्ट करना है, मुझे आगे तक ले जाना है। और बस आप लोग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस चीज़ की कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम को उठूँगी।